रहे हैं, हम जश्न तो मना रहे हैं जिसको रब तआला ने यासीन कहा, हम जश्न तो मना रहे हैं जिसको रब तआला ने तौहा कहा, हम जिस जश्न तो मना रहे हैं जिसको रहमतल लिल आलमीन कहा गया है। मुझे बात पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रसूलुल्लाह। हज़रत मोहतरम शरह बुखारी के इमाम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रबीउल अव्वल चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सआदत का महीना है, लिहाजा इस महीने में तमाम अहले इस्लाम हमेशा मिलाद की खुशी में महफिल का इंतज़ार कर चुके आ रहे हैं और इसकी रातों में सदक़ात और अच्छे आमाल की कसरत करते हैं। खुसूसन महफिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला की रहमतें हासिल हुआ करती हैं। महफिल मिलाद की ये बरकत ये मुजर्रब है कि इस वजह से सलाम अमन गुज़र करता है और महफिल मिलाद से हमें अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का सबूत भी मिला करता है। अल्लाह ताला इस आदमी पर अपना फज़ल एहसान करे जिसने अपने आप के मिलाद मुबारक को ईद कर बनाकर ऐसे शख्स पर शिद्दत की जिसके दिल में मत हुआ, यानी कि जिस शख्स ने ये मज़म्मत की कि मिलाद मनाने से कुछ हासिल नहीं होता, तो अबू लहब से पूछा जाए कि तूने अपने भतीजे की विलादत में अपनी लौटी से बगैर बाजार क्यों कर दिया। पूछा जाए उन लोगों से जो शिद्दत इख्तियार करते हैं कि मिलाद क्यों मनाया जाता है, मिलाद मनाने से क्या मिलता है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने काफिर कहा, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी सूरत को नाज़िल फरमाकर ये बता दिया। तो हज़रत मोहतरम हमें ये मालूम हुआ कि इन ज़ातों पे इमाम जलालुद्दीन सियूती लिखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन निहायत ही मुअज़्ज़म मुक़द्दस और मुहतरम मुबारक दिन है। ये बहुत अजीम दिन है जिस दिन के सदक़े में ये सारी दुनिया को बनाया गया हो। ये बहुत अजीम दिन है जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया को इस दुनिया में लाने की वजह बनी हो। हज़रत मोहतरम याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद पाक इत्तिबा करने वाले के लिए ज़रिए निजात, जिसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी का इजहार किया उसने अपने आप को जन्नत से महफूज कर लिया है, और जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्तिनाब किया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कीना रखा कि आपकी जश्न विलादत से हमें कोई फायदा नहीं हासिल होता। अरे खुदा की कसम, अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा न करता तो खुदा की कसम इस दुनिया में इंसानियत की तख्लीक नहीं होती। इस दुनिया के अंदर इंसान की तख्लीक तक न होती अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को इस दुनिया में पैदा न फरमाता। तो हमें इस आयतों से, इन हदीसों से ये पता लग गया कि हम चाहें कितने भी फिरके में तब्दील हो जाएं, हम चाहें कितने भी दुनिया में रहकर किसी कई तरीके के फितने बना लें, लेकिन हकीकत तो ये है कि जिसके अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा ना हो, जिसके अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं होती है, तो खुदा की कसम को अबू लहब की औलाद हुआ करता है। जिसके अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा ना हो तो वो अबू लहब की औलाद हुआ करती है। तो मिलाद की खुशी को बिदअत कहना, खराब कहना, ये कहना कि हर नया काम गुमराही है। हमारे नौजवानों से ये सवालात किए जाते हैं और कहते हैं जगह जगहों पर, चाय की दुकानों पर, चौराहों पर, गलियों पर इस बात को कहा जाता है ये मिलाद मनाते हैं हम, मिलाद मनाना बिदअत है, ये बहुत खराब काम है। हदीस पाक के मफ़हूम में याद रखें, सबुल हुदा वल इरशाद सफ़ा नंबर 364 में इरशाद फरमाया, ये कहते हैं कि बिदअत है और बहुत इससे कोई मतलब हासिल नहीं होता है। तो बिदअत इतना हज़रत मोहतरम ये कहना कि हर नया काम गुमराही है। तो हज़रत अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले ये विलादत का जश्न मनाया, कुरान करीम में इसको बता दिया, बुखारी के हदीस ने बता दिया, मुस्लिम के हदीस ने बता दिया, तिरमिज़ी शरीफ के हदीस ने बता दिया कि हाँ मिलाद आज से नहीं, 1500 साल से नहीं, बल्कि जब दुनिया कायम हुई थी तो आलम अरबा के अंदर अल्लाह के रसूल का मिलाद मनाया गया था। तभी तो लिखा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कलमे अलग अलग थे, सबकी बातें अलग अलग थी। लेकिन हज़रात मोहतरम, जब मूसा अलैहिस्सलाम की, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का मामला आया था तो कहा कि इस नाम के सदक़े में मुझे बख्श दे। ऐ अल्लाह, इतने नाम के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है, इसके सदक़े में मुझे बख्श दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन तौबा को कबूल कर लिया। आदम की तौबा को फौरन कबूल कर लिया। आज ये लोग जाया करते हैं सफा मरवा के तौबा कबूल किया और दौड़ पड़े अल्लाह की बारगाह में सर झुका दिया कि अल्लाह, तू बेहतरीन कादिर है, तू रहमान और रहीम है, तू शफी और रहीम है, तूने मेरी खताओं को बख्श दिया, मैं तेरी बारगाह में झुक गया हूँ। आज ऐसे नबी की विलादत है जिसके नाम से नबियों की खताओं को कबूल करता हो अल्लाह ताला। आज ऐसे नबी की जितने विलादत है और हम ये कहते हैं विलाद क्यों मनाते हैं? वीडियो बना लें, नोट कर लें, कलम से कलम किताबों पे लिख लें, अहादीस मुबारका का मफ़हूम लिख लें। खुदा की कसम एक भी जुमला हदीस के खिलाफ नहीं हो सकता है और ये समझता है तो खुदा हुआ गुमराह व बददीन हुआ करता है। हज़रात मोहतरम, बिदअत हसना और बिदअत सय्या और बिदअत हसना का दुनिया में काम जो किसी सुन्नत के खिलाफ, वो जैसे मौलूद शरीफ मौके पर महफिल मिलाद, जुलूस सालाना इख़्तिलाफ की महफिल कुरान हुआ करती है और ख़त्म बुखारी की महफिल वगैरह हुआ करती है। जिसकी बिलादत मनाना भी एक अच्छा काम है, जिस तरीके से हम आम तौर पर दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा नहनु बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि हम आम तौर पर दुनिया में रहकर बड़ी खुशी मनाते हैं, हर चीज़ को लेकर खुशी और उल्लास को मनाते हैं, तो हज़रात मोहतरम, हमें इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं हो सकती जिसके सदक़े में हमें सब कुछ मिला हो, जिसके सदक़े में हमें ज़िंदगी मिली हो, जिसके सदक़े में हमें ईमान मिला हो। हमारे दिल ये गवारा नहीं करता, हमारा ईमान इस बात को गवारा नहीं करता कि हमें इससे बड़ी कोई खुशी और हासिल होते हो। आगे फरमाया गया, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह फरमाता है, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में सूरह वद्दुहा के अंदर इरशाद फरमाया कि अपने महबूब कि अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। तो हज़रात मोहतरम, खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यौम विलादत रोज़ा रखकर मनाते और चुनाचे आप हर पीर को रोज़ा रखते। जब इसकी वजह दरियाफ्त की गई तो फरमाया गया, उसी दिन मेरी विलादत हुई और उसी दिन रोज़ा मुझ पर वही नाज़िल हुई है। यानी जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला की महबूब की विलादत हुई तो उस खुशी में वो रोज़ा रखा करते थे और उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई। खुलासा ये कि कलाम की शरीयत के दायरे में रहकर खुशी मनाना, मुख्तलिफ जायज़ तरीक़ों से इज़हार मसरत करना और महफ़िल मीलाद का इंतज़ाम करके ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हुए उन पर मुस्तरद मुबारक लम्हात को याद करना, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त है, बहुत बड़ी सआदत और बहुत बड़ी नेमत का जो है हम पर अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किया है। हज़रात मोहतरम, मेरी तकरीर का इख्तिताम यहीं पर है और मेरे आने वाले मेहमान जनाब मौलाना मुशर्रफ हुसैन खान क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं। कुछ ही देर के अंदर हमारे दरबार को हाजिर होने वाले हैं। मेरे कहने में सुनने में कोई खामी गलती मौला तो फिर रहमत से माफ़ अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दावत सुखन देता दुनिया में
फैसला शानदार किसने किया? और बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। और इश्क़े नबी से रूह को गरमाना चाहिए, इश्क़े नबी से रूह को गरमाना चाहिए। जब उनका नाम आए मचल जाना चाहिए, जब उनका नाम आए मचल जाना चाहिए। और जो भी कर रहे हैं मेरे आका की गुस्ताखियां, जो भी कर रहे हैं मेरे आका की गुस्ताखियां, उनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, उनको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। आइए हज़रात, इन्हीं अशआर के बाद में जनाब मोहतरमुल मकाम का एहतराम जनाब हाफिज़ कारी शकील कादरी साहब को दावत सुबह मौसम देता हूँ कि वो आए और अपने नात कलाम साहब सवाई के कुल को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आइए सबसे सवाल नारे तकबीर रिसालत से करें, नारे तकबीर। अपने इमाम के तरीके से सवाल किया जाता है, दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब से सवाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क़े विलादत, इश्क़े विलादत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जनाब हाफिज़ शकील कादरी साहिब तिबला, नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि छाया आका का मीलाद आया, चारों तरफ नूर छाया आका का मीलाद आया, खुशियों का पैगाम लाया लाया, खुशियों का पैगाम लाया, आका का मीलाद आया। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, व सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शम्सों का क्यों ना हो खुश का सारे, शम्सों को क्यों ना हो खुश सारे, उनसे ही जो नूर आया, आका का मीलाद आया, उनसे ही तो नूर पाया पाया, आका का मीलाद आया। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, व सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। खुशियाँ मनाते हैं मोगी, धूमें मचाते हैं मोगी, खुशियाँ मनाते हैं मोगी, धूमें मचाते हैं मोगी, जिन पर हुआ उनका साया साया, जिन पर हुआ उनका साया, आका का मीलाद
सुन लो 10-5 मिनट का वाला। क्या हो गया? जल्दी बोलो क्या हो गया? सारे उम्मती इकट्ठे हो गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, जो हमारे नबी से पहले नबी बने, सारे उम्मती इकट्ठे हो गए और 70,000 का मजमा हो गया। कितने हजार का? 70,000 का मजमा हो गया सामने ईसा अलैहिस्सलाम के। उम्मत ईसा की, शहर ईसा का, गांव ईसा का, आबादी हजरत ईसा की, मिंबर हजरत ईसा का, उम्मत हजरत ईसा की, और जिक्र कर रहे हैं हमारे नबी का। इस बात पे तो कर रहे सुभान अल्लाह। हाँ, जिक्र कर रहे हैं हमारे नबी का और है सब कुछ ईसा का, लेकिन जिक्र हमारे नबी का। कहते हैं लेट मी गो अवे, उसी किताब में लिखा है। हजरत ईसा ने फरमाया लोगों मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, लेट मी गो अवे, मैं जाने वाला हूं। उम्मत ने ईसा के चेहरे को देखा, उम्मत अर्ज करने लगी क्यों? उम्मत को नबी से प्यार नहीं होगा तो किससे प्यार होगा? नबी को माँ से, बाप से, औलाद से, माल से, घर से, दर से, दुनिया की हर चीज से ज्यादा जब तक प्यार न किया जाए उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता। ये याद रखना, औलाद से ज्यादा मोहब्बत करना पड़ेगी नबी से, माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करना पड़ेगी नबी से, माल से ज्यादा मोहब्बत करना पड़ेगी नबी से, घर से ज्यादा मोहब्बत करना पड़ेगी, नोटों की गड्डियों से ज्यादा मोहब्बत करना पड़ेगी। मुस्तफा फरमाते तब जाके मोमिन बनोगे। ऐसे ही थोड़ी जवानी कलामी हवाओं में दावा, हवाओं में तीर छोड़े जा रहे। हम तो आशिक़े नबी हैं, हम तो आशिक़े नबी हैं, और नबी के नाम पे अगर बारहवीं शरीफ में जरा सा चंदा मांग लिया जाए तो कहें भाई इस बार कारोबार अच्छा नहीं चला। आशिक़े रसूल बहुत बड़े हैं, लेकिन 12वीं के नाम पे अगर चंदा मांग लिया बच्चों ने, भाई साहब इस बार काम बहुत कम चला है। अरे हैसियत से ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि मालिक बादशाह जब अपने लड़के की पैदाइश की खुशी में लोगों के तोहफे कबूल करता है तो फिर वो ये नहीं देखता है कौन सा तोहफा महंगा है और कौन सा तोहफा सस्ता है, बस वो लाने वाले के दिल को देखता है, वो लाने वाले की मोहब्बत को देखता है कि लाने वाला कितने प्यार से लाया है, लाने वाला मेरी खुशी में शरीक हो गया, वो ये देखता है। लिहाजा 100 रुपया अगर है तो 125 देने की कोशिश करें विलादत रसूल के मौके पर। 200 रुपया अगर आपके पास है तो 250, 250 देने की कोशिश करें विलादत रसूल के मौके पे, क्योंकि जिस नबी के सदके में ये पैसा मिला है उसी नबी की आज खुशियां मनाई जा रही हैं। जब वो 200 दे सकता है तो फिर ज्यादा भी दे सकता है, ज्यादा भी दे सकता है, क्योंकि वो खुद फरमाते हैं वल्लाहु युती अला कासिम, अल्लाह मुझे देता है मैं ज़माने को तक़सीम किया करता हूं। नबी ही तो देते हैं। ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, ये जो माल है रसूलुल्लाह की नेमत है, और रसूल के नाम पे अगर दे दोगे तो वो उससे ज्यादा फिर दुनिया का फरमा दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 70,000 का मजमा है, सामने उम्मती हैं। हजरत ईसा कहते हैं लेट मी गो अवे, लोगों मैं जाने वाला हूं। हुजूर क्यों? फरमाते द लाइट ऑफ गॉड कम्स डाउन फ्रॉम माउंटेन, इसलिए कि खुदा का नूर पहाड़ों से नीचे उतरने वाला है। खुदा का नूर पहाड़ों से नीचे उतरने वाला है। ये जबल नूर की बात कर रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और पहाड़ से नीचे उतरने वाले ये गारे हिरा की बात कर रहे हैं, यानी हिरा के पहाड़ से खुदा का नूर उतरने वाला है। इसलिए मैं जा रहा हूं क्योंकि खुदा का नूर जमीन पर उतरने वाला है। सुन्नियों अपने अकीदे पर खुश हो जाओ और अपने अकीदे की खुशियां मनाओ। अल्लाह का करम है, नबी को वहाबी कहते हैं वो बशर है, नूर नहीं है, उन्हें नूर मानना हराम है, वो बशर है, नूर नहीं है। अरे नादानों को बता दो और कह दो कि नबी को नूर मानना ये सुन्नियों ही का अकीदा नहीं बल्कि नबियों का अकीदा भी है। नबी कह रहे हैं लाइट ऑफ गॉड
नहीं कहेंगे। और वहां भी कहते नूर ना कहो, अपनी तरह बशर कहो। और ईसा क्या कहते हैं, लाइट ऑफ गॉड कम्स डाउन फ्रॉम माउंटेन, खुदा का नूर पहाड़ से नीचे उतरने वाला है। ये गारे हिरा की बात कर रहे हैं। क्या मतलब? जाते रहेंगे आते रहेंगे, गारे हिरा में जाते रहेंगे आते रहेंगे, जाते रहेंगे आते रहेंगे, और एक दिन आएगा जाएंगे तो इब्ने अब्दुल्ला होंगे, लौटेंगे तो मुहम्मद रसूलुल्लाह। उम्मत अपने अपने घर चली गई और थोड़े दिन के बाद फिर हजरत ईसा ने उम्मत को जमा किया। हाजी साहब उसी किताब में लिखा। फिर कहने लगे, जब उम्मत जमा होगी 70,000, हजरत ईसा फिर खड़े हुए मिंबर पे, और मिंबर पे खड़े होने के बाद नाव आई को आगे, उस किताब में लिखा बाइबल में, नाव आई को आगे, अब मैं जा रहा हूँ, पहले कहते जाने वाला हूँ, अब कहा मैं जा रहा हूँ। उम्मत की आंख में आंसू आ गए, उम्मत रोने लगी, और जब उम्मत रोई तो सवाल करने लगी, हुजूर आप जा तो रहे हैं, हमने तस्लीम कर दिया, आप जा तो रहे हैं, हमने मान लिया, हुजूर आप तशरीफ ले जा रहे हैं, सबको जाना है, लेकिन हुजूर ये तो बताएं, हमने अपनी आंखों से देखा है, आप किसी नाबीना की आंख पर अपना हाथ रख देते हैं, वो अखियारा हो जाता है। ये कुरान का बयान है, मेरे बाप की बात नहीं, अल्लाह पाक की बात है। उम्मत कहती है ईसा की, ए ईसा हमने देखा है तुम अंधे की आंख पर हाथ रखते हो, उसे अखियारा बना देते हो, कोड़ी को उंगली लगाते हो, वो सेहतमंद हो जाता है, बीमार को छू देते हो, उसे शिफा मिल जाती है। हुजूर मुर्दा जमीन पे पड़ा होता है, आप ठोकर मारते हो, मुर्दे को जिंदा कर देते हो। हुजूर हमने अपनी आंखों से देखा है, आप मिट्टी से परिंदा बनाते हो, और परिंदा हथेली में रख के उसको फूंकते हो, जैसे फूंकते हो वो उड़ता हुआ फलाओं में चला जाता है। ये सब कुरान में लिखा है, ये पैगंबर के कमालात है। वहां भी ये सब छुपाए रहते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। वो कहते हैं जो अब चाहता है अल्लाह ही करता है। अबे नादान, हम भी यही कहते हैं जो चाहता है अल्लाह ही करता है, लेकिन अल्लाह जिससे करवाए वो भी तो करता। अगर अल्लाह तुम्हारी मां से तुम्हें दूध ना पिलाए क्या हाल होगा? पहले दिन ऐड जाओगे। और अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अगर अल्लाह पैदा होने के बाद माँ के दिल में रहम ना डाले तो ये जो चिड़िया की तरह गर्दन है ना, मरोड़ के फेंक दे माँ, क्या कर सकते हो? इसका मतलब अल्लाह माँ के दिल में वो सिफत पैदा कर देता है जिस सिफत का वो मालिक है। अल्लाह बाप के सीने में बच्चों की वो मोहब्बत डाल देता है जिस सिफत का अल्लाह मालिक है। इसलिए बाप भी मोहब्बत करता है, माँ भी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से, इसीलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह मोहब्बत डालता है। हज़रात गिरामी, तो अल्लाह जब करवाए तो आदमी कर सकता है, नहीं कर सकता। कुरान कहता है, उम्मती अर्ज करते हैं, हुजूर आप तो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं ठोकर मार के, परिंदों को मिट्टी से परिंदा बनाते हैं, और मिट्टी के परिंदों को हवा में फूंक मारते हैं, वो उड़ता हुआ चला जाता है, उसमें जान आ जाती है। हुजूर आप अखियांदे को अखियारा बना देते हैं, आप बीमार को शिफा याब कर देते हैं, कोड़ी को दुरुस्त कर देते हैं। हुजूर आप तो जा रहे हैं, लेकिन जो आपके बाद आने वाला है उसका कमाल क्या होगा? हुजूर ये तो बताइए, आपके बाद जो आएगा इस दुनिया में उसका कमाल क्या होगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, लोगों सुनो, मैं जमीन पर होता हूँ, बीमार भी जमीन पर होता है, मैं जमीन पे होता हूँ, नाबीना भी जमीन पे होता है, मैं जमीन पे होता हूँ, कोड़ी भी जमीन पे होता है, मैं जमीन पे होता हूँ, मुर्दा भी जमीन पे होता है, मैं जमीन पे होता हूँ, मिट्टी का परिंदा भी जमीन पे होता है, तब मैं फूंक मारता हूँ, उसके बाद वो उड़ता है, मुर्दा जमीन पे होता है, तब मैं ठोकर मारता हूँ, तब वो जिंदा हो जाता है, बीमार जमीन पे होता है, मैं उंगली रखता हूँ, सेहतमंद हो जाता है, नाबीना जमीन पे होता है, मैं हाथ रखता हूँ, अखियारा हो जाता है। लोग सुनो, मैं जमीन पे, बीमार भी जमीन पे, तब जाके कहीं अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है, जब वो पैदा होगा, अभी पालने में ही होगा, छोटा होगा, लेकिन आसमान का चांद उनकी उंगलियों के इशारों पे चला करेगा। वो छोटा होगा तो आसमान के चांद को अपने इशारों पे नचाएगा। हज़रात गिरामी, आप कहेंगे मुफ्ती साहब ये तो
काफिरों की किताब में लिखा है, बात कच्ची है या पक्की है, कैसे कहा जा सकता है? इस तरह की कोई रिवायत अपने इस्लाम में हदीसों में भी मौजूद है। हम कहेंगे हाँ, हम अपने तलबा को बरेली शरीफ में पढ़ाते हैं, हदीस पाक में मौजूद है। हजरत अब्बास ने एक दिन पूछ लिया अल्लाह के रसूल से, या रसूल अल्लाह, आप जब बचपन में पालने में लेटा हुआ करते थे तो हम देखते थे आपका पालना जिधर जाता था आसमान का चांद भी उधर चला जाता, आपका पालना जिधर जाता था आसमान का चांद भी उधर चला जाता था, और जिधर उंगली उठती रहती थी आसमान का चांद उंगली के इशारे पे नाचता रहता था। हजरत गिरामी ये पूछते हैं आपके चचा हजरत अब्बास, बताइए हुजूर ये क्या था? आला हजरत ने इसकी तस्दीक मालूम लेकिन किस अंदाज में की, वो फरमाते हैं चांद झुक जाता उधर उंगली उठाते जिस तरफ, चांद झुक जाता उधर उंगली उठाते जिस तरफ, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, और खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए ये सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। तो हजरत अब्बास ने पूछा हुजूर ये बताइए, आप बचपन में पालने में लेटे रहते थे तो फिर आपके उंगली के इशारों पर चांद चलता रहता था, आपका पालना जिधर जाता था उधर आसमान का चांद भी चला जाता था, इसकी क्या वजह है? सरकार फरमाती, चचा जान मैं किसी बात पे रोना चाहता था, आसमान का चांद मुझे लोरी सुनाकर हंसा। बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो, समझ में आ गई? अगर समझ में नहीं आई तो फिर सलाम पढ़ दिया जाएगा। हजरत अब्बास ने पूछा वो क्या था, आपके इशारों पे चांद क्यों, और आप मुस्कुराते क्यों रहते थे? आका फरमाते हैं मैं बचपन में किसी बात पे रोना चाहता था, आसमान का चांद मुझे लोरियां दे रहा था और लोरी दे देकर मुझे हंसा रहा था। मालूम ये हुआ आसमान का चांद मुस्तफा जाने रहमत को लोरियां देता है, और आसमान जमीन से है कितनी दूर? 3,84,403 किलोमीटर। कितनी दूर है? जल्दी बोलो। 3,84,403 किलोमीटर दूर है चांद, और चांद वहीं से लोरी दे रहा है, मुस्तफा उसकी लोरी सुन रहे हैं। दुनिया में माँ अपने बच्चे को लोरी जब सुनाती है तो बच्चा सामने पालने में लेटा होता है या चारपाई पे लेटा होता है या गोद में होता है, तब माँ लोरी देती है। ऐसा नहीं हो सकता माँ मोहल्ले के किसी घर में बैठी है और लड़का अपने घर में लेटा हुआ है, वहीं से लोरी सुनाए, लड़का सुन ले, ऐसा नहीं होता। लेकिन आसमान का चांद है 3,84,403 किलोमीटर दूर है, वहां से लोरी दे रहा है, मुस्तफा पालने में है, चांद की लोरी सुन रहे हैं। मालूम ये हुआ जो नबी इतनी दूरी से चांद के कलाम को सुन सकता है, वो अल्लाह के सुनने के सलाम को भी सुन सकता है। बताइए क्या कह रहे हैं आप? सरकार फरमा रहे हैं चांद, मैं किसी बात पे रोना चाहता था, चांद लोरी दे रहा था, लोरी देकर मुझे हंसा रहा था। इसका मतलब मुस्तफा लोरी सुन रहे थे तभी तो हंस रहे थे। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब खुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया, गम तो सुकूने जिस्म का सामा बना दिया, दुश्वारियों को आपने आसा बना दिया। तू जहर बदनसीब था ईमान ला सका, आका ने पत्थरों को मुसलमान बना दिया। गम तो सुकूने जिस्म का सामा बना दिया, दुश्वारियों को आपने आसा बना दिया। तू जहर बदनसीब था ईमान ला सका, आका ने पत्थरों को मुसलमान बना दिया। और पैदाइश रसूल थी मंजूर, इसलिए रब ने उसी जमीन पे काबा बना दिया। बात दोनों तरफ से पक्की हो गई। अंग्रेजों में यहाँ भी लिखी हुई है ये हदीस और हमारी हदीसों में भी लिखी हुई है, पक्की हो गई ना दोनों तरफ से। अब नतीजा सुन लो, मचल के कह दो सुभान अल्लाह। नतीजा सुन लो, पूरी दुनिया पर 7 बर्रे आजम हैं, बर्रे आजम 7 हैं। जो खुशकी है, जो आबादियां हैं 7 हैं। खुशकी जो है जमीन, बाकी सब पानी पानी है।
7 बर्रे आजम है पूरी दुनिया में। चांद उन 7 बर्रे आजम में बर्रे आजम एशिया को देख रहा है। अगर बर्रे आजम एशिया में आता है ना, चांद इतनी दूरी से बर्रे आजम एशिया को देख रहा है। 7 बर्रे आजम में बर्रे आजम एशिया पे चांद की नजर लगी है। और बर्रे आजम एशिया में सैकड़ों मुल्क हैं, उन मुल्कों में चांद की निगाह मुल्क अरब पर लगी है। और मुल्क अरब में 10 सूबे हैं, लेकिन चांद की निगाह सूबे हिजाज पर लगी है। और सूबे हिजाज में सैकड़ों जिले हैं, लेकिन चांद की निगाह मक्का जिला पर लगी है। मक्का जिला में 10 आबादियां हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, लेकिन चांद की आबादी शहर मक्का पे लगी है। और शहर मक्का में 10 मोहल्ले हैं, लेकिन चांद की निगाह शोबे अबू तालिब पे लगी है। और शोबे अबू तालिब में 10 गली हैं, लेकिन चांद की निगाह सुकुल नैन नामी गली पे लगी है। और सुकुल नैन नामी गली में 10 घर हैं, लेकिन चांद की निगाह अब्दुल्ला के घर में लगी है। अब्दुल्ला के घर में 10 लोग रहते हैं, लेकिन चांद की निगाह मुस्तफा को देख रही है। मालूम ये था वो गुलाम होकर के मुस्तफा को देख सकता है, तो मेरा आका मदीने से अलाके के गुलामों को भी देख सकता है। वो गुलाम होकर देख रहा है, तो वो इमाम होकर के भी देखेगा। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले को कान, दूर नजदीक के सुनने वाले को कान लाले करामत पे लाखों सलाम, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। टाइम तो हो गया तकरीर का खत्म, लेकिन मेरे भाई फरमाइश पे फरमाइश आ रही है। लोग नातों की फरमाइश करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे मेरे वतन के लोग मुझसे मेरी तकरीर की फरमाइश करते हैं, है ना, मेरी तकरीर की फरमाइश करते हैं। बस खत्म होने वाला है, फरमाइश आई है। अगर आप ना चाहें तो फिर अगले साल पे ये फरमाइश पूरी की जाएगी। तर्जुमा अगर गौर से सुन लेंगे ना, पूरी तकरीर जहन में बैठ जाएगी। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, कुल बेफज़लिल्लाह व बिरहमतिही, अल्लाह के फजल पर, अल्लाह के एहसान पर, फजल का माना एहसान होता है, अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर फलयफ़रहू, खूब खुशियां मनाओ। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, खूब खुशियां मनाओ। यानी अल्लाह की रहमत मिले तो खुशियां मनाओ, और अल्लाह का फजल मिले तो खुशियां मनाओ। बिल्डिंग जब बनाते हैं तो उसके ऊपर लिख देते हैं हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, लिखते हैं नहीं लिखते, हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, ये मेरे अल्लाह के फजल से है। तो कुरान कहता है जब जब अल्लाह का फजल मिले तब तब खुशियां मनाओ, जब जब अल्लाह की रहमत हो तब तब खुशियां मनाओ। बेटा यकीनन अल्लाह की नेमत है, बेटी अल्लाह की रहमत है, बोलो ना। लेकिन बेटा जब पैदा होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, ढोल बजाते हैं, शोर मचाते हैं, हंगामा करते हैं। लड़का जब पैदा होता है मिठाइयां बांटी जाती है, लेकिन लड़की जब पैदा होती है तो मुंह लटक जाता है, मुंह लटक जाता है आदमी का जब लड़की पैदा होती है। कुरान कहता है कि जब मक्का वालों को लड़की की खुशखबरी दी जाती है तो उनके चेहरे काले होकर के लटक जाते हैं। ये मक्का के काफिरों की सिफत है, लड़की की पैदाइश पे चेहरे को लटका देना। ये मक्का के काफिरों की सिफत है, मोमिनों की सिफत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, हम जहाँ लड़के पर खुश होते हैं वहीं लड़की की पैदाइश पर भी खुश होते हैं। जहाँ लड़के की पैदाइश पर खुशियां मनाते हैं वहीं बेटियों की पैदाइश पर भी खुशियां मनाते हैं। जहाँ लड़कों की पैदाइश पर लड्डू बांटते हैं वहीं पर लड़कियों की पैदाइश पर भी लड्डू बांटते हैं। इसलिए कि अगर लड़का अल्लाह की नेमत है तो लड़की भी अल्लाह की रहमत है। दोनों की पैदाइश पर खुशियां मनाना चाहिए, है ना? लेकिन अरब वाले क्या करते थे, वो मुंह लटका लेते थे, चेहरे उनके काले हो जाते थे, और काला करके जो है ऐसे
गुस्से में शर्मिंदा हो जाते थे या जो है गमज़दा हो जाते थे, परेशान हो जाते, मुंह लटक जाते, खुशियां नहीं मनाते थे। कुरान क्या कह रहा है? जब अल्लाह की रहमत मिले और उसका फजल हो तो खूब खूब खुशियां मनाओ। मुफस्सिरीन कहते हैं जिस रात मुस्तफा जान रहमत इस खानदान के दी पर तशरीफ लाए थे, मुस्तफा जिस रात इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, आमिना की गोद में, अब्दुल्ला के घर में, जिस दिन मुस्तफा पैदा हुए थे, उस रात अल्लाह ने पूरे अरब में हर घर में सिर्फ लड़का ही पैदा किया था। पूरे मक्का में कहीं कोई लड़की पैदा नहीं हुई, सिर्फ लड़के पैदा हुए थे। जिस साल मुस्तफा जाने रहमत 1500 साल पहले जब नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए थे तो सिर्फ लड़के पैदा हुए थे उस रात में, जिस रात में मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए थे। हज़रात, इससे ये जाहिर होता है कि लड़का पैदा होना ये ज्यादा अच्छा है। तभी तो नबी की पैदाइश वाली रात में अल्लाह ने सबको लड़के दिए। इससे ये अंदाजा मत लगाएगा, अगर तुमने ये नतीजा निकाला तो ये तुम्हारी अकल की कमी है। अल्लाह ने तो हर घर में लड़का दिया था। मुस्तफा की पैदाइश की खुशी के मौके पर वो इसलिए नहीं दिया था कि लड़कियां अच्छी नहीं होती है, लड़के अच्छे होते हैं, सिर्फ इसलिए लड़के दिए थे क्योंकि अरब वाले अपने कुफ्र के सबब से, अरब वाले अपनी जिहालत के सबब से अपने चेहरे को काला करके मुंह निकल जाता था, गंदा हो जाते थे। रब ने इरशाद फरमाया, आपने अपने महबूब दुनिया में भेजा है, आज मोमिन को मोमिन, इस्लाम वाला को इस्लाम वाला, ईमान वाला को ईमान वाला, आज तक हम किसी काफिर का भी मुंह लटका हुआ नहीं देखेंगे। मोमिन तो मोमिन, आज के बाद हम अपने महबूब की पैदाइश की खुशियां इस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं और इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे कि काफिर भी मुंह न लटकाए। क्योंकि जब लड़का पैदा होगा तो काफिर खुश होगा और इसलिए अल्लाह ने लड़का दिया। वो तो सब देता है, लड़का भी देता है, लड़की भी देता है। वो जब चाहे लड़का दे दे, जब चाहे लड़की दे दे। लेकिन नबी की पैदाइश की खुशी के मौके पर लड़के इसलिए दिए ताकि किसी काफिर का मुंह न लटक जाए। इससे अंदाजा लगा लो, अगर 1500 सदी और 1500 साल जश्न विलादत अगर सुन्नी खुश होकर के मना रहे हैं और वहाबी देवबंदियों के मुंह लटके हुए हैं, वो नाजायज का फतवा दे रहे हैं, हराम का फतवा दे रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए ये ईमान वालों की निशानी नहीं है, मक्का के काफिरों की निशानी है। ये ईमान वालों की निशानी नहीं है, ये मक्का के काफिरों की निशानी है। लिहाजा खुश होना चाहिए, खूब खुशियां मनाना चाहिए, खूब खुशियां मनाना चाहिए। और खुशियां सुनो कैसे? कुरान कहता हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। यकीनन जब आदमी दौलत कमाता है, आदमी पैसा कमाता है, जब आदमी बिजनेस करता है, मेहनत करता है और उससे जो दौलत आती है वो दौलत बड़ी अच्छी लगती है। लगती है नहीं लगती? बोलो, जल्दी बोलो। भाई मेहनत के बाद जो पैसा आता है वो अच्छा लगता है नहीं लगता? कुछ लोगों को तो बेईमानी के मिल जाए वो बड़ा अच्छा लगता है। वो सोचते हैं किसी भी तरह से किसी की मार दूं और मैं मालदार हो जाऊं, मैं पैसे वाला बन जाऊं। बहुत से लोग मार देते बेचारे गरीब तड़पता रह जाता है कि हमने कहा मारा, बेचारा खामोश हो जाता है, बीमारी करके बैठ जाता है। लेकिन सही बात यह, जब आदमी कमाता है तो कमाई के बाद जो पैसा इकट्ठा होता है वो बहुत अच्छा लगता है और उसको जमा कर करके रखा भी जाता है। कभी बेटी की शादी के लिए, कभी बेटे के वलीमे के लिए, कभी घर में कपड़ा बनाने के लिए, कभी घर में कोई तस्लीम करने के लिए, टाइल पत्थर लगाने के लिए आदमी जमा कर करके रखता के लिए रखता और जमा करना भी अच्छा है। कुरान क्या कह रहा है सुनो, आज मेरा महबूब इस दुनिया में तशरीफ लाया है, 12वीं तारीख है आज, मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाया है। पैसा जमा करना यकीनन सही है, अच्छा है, तुम्हें खुशी जरूर होती है, लेकिन ये याद रखना
मेरे महबूब की खुशी में जो जमा किया हुआ पैसा, उसमें से पैदाइश के मौके पर 12वीं तारीख को कभी बिरयानी बनाकर, कभी मीठा बनाकर, कभी फिरनी बनाकर, कभी शीरीनी बनाकर, कभी मिठाइयाँ मंगा करके और कभी कोई और चीज मंगा करके रिश्तेदारों को खिलाओगे, खुशियाँ सेलिब्रेट करोगे, पैसा खर्चा करोगे, तो ये खुशियाँ मनाना पैसा जमा करने से बेहतर है। यकीनन जमा करते रहना साल भर, लेकिन आज का दिन ऐसा है मेरे नबी के लिए जो तुमने जमा करके रखा हुआ है, ये जमा करके पैसा जो इकट्ठा ये खर्चा करना ज्यादा अच्छा है, ये खर्चा करना ज्यादा अच्छा है। कभी झंडा लगाओ, कभी कुमकुमे लगाओ, अच्छी अच्छी लाइटें लेकर के आओ, नए नए कपड़े अपने लिए अपने बच्चों के लिए लगाओ, पड़ोसियों की दावत करो, रिश्तेदारों को दूर दूर से बुलाओ, बिरयानी पकाओ, खिचड़ा पकाओ, समझे, नंदी नहारी पकाओ, बउआ भेजा पकाओ, बढ़िया बढ़िया जो है खाने लजीज ग़िज़ाएं। ये अच्छी ग़िज़ाएं तो सुन्नी के मुकद्दर में है। जल्दी बोलो, जितनी अच्छी ग़िज़ाएं हैं सब सुन्नी के मुकद्दर में है। जब फातिहा होती है तो ये सारी ग़िज़ाएं सामने रखी जाती है नहीं, वो हम सुन्नी खाते हैं, वहाबी कहते हैं ये हराम है, ये हराम है, वो हराम कह के अपने मुकद्दर से निकाल देते हैं, सुन्नी हलाल कह के अपने नसीब में शामिल कर लेता है। ये फातिहा दिलाना इसलिए वो हराम कहते हैं क्योंकि उनके मुकद्दर में अच्छी ग़िज़ाएं नहीं है, और जिसके मुकद्दर में अच्छी ग़िज़ाएं नहीं होती हैं, आतड़ी, बचौनी, समझे, ओझड़ियां, ये उनके नसीब में होती है। हाँ, काले रंग के कौवे ये उनके नसीब में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, और से आदम का मुर्गा हमारे मुकद्दर में है। हाँ, 12वीं की बिरयानी हमारे मुकद्दर में है। जो हराम कहना उनके मुकद्दर में नहीं है। ललचाते रहते हैं कि कहीं से थोड़ी सी आ जाए, सच बता रहे, ललचाते रहते थोड़ी सी आ जाए कहीं से, तो हम भी खा लेते, मजे उड़ा के। बहरहाल हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इस खानदान खेती पे तशरीफ ला रहे हैं, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, और खुशियां मनाने का हक भी है। कुरान कहता है मेरा नबी ही तो रहमत है, मेरा नबी ही तो फजल है, और जब वो तुम्हें मिल गया है तो तुम उसकी खुशियां मनाओ। और याद रखो मुसलमानों, खुशी वही मनाता है जो अपने महबूब को अल्लाह का फजल मानता है और अल्लाह की रहमत मानता है, वही खुशियां मनाता है। और जो हराम कहता है इसका मतलब वो नबी को ना तो रहमत मानता है ना अल्लाह का फजल मानता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैगंबर को अल्लाह की रहमत भी मानते हैं और अल्लाह का फजल भी मानते हैं, इसलिए खुशियां मनाते हैं। बोलो भाई, आज हम कुमकुमे लगा रहे हैं, बहुत से वहाबी अपना मुंह बजाते फिरते हैं और कहते हैं ये कुमकुमा कहाँ लिखा है, समझे, ये कुमकुमा कहाँ लिखा है, ये झंडा कहाँ लिखा है, दिखाओ किस किताब में लिखा है झंडा। अलापुर के वतन से पैदा होने वाला ये खाकसार आला हजरत का दीवाना, जैसे दुनिया मुशर्रफ के नाम से जानती है, इस वतन अजीज में वो खुशबू अल्लाह ने रखी है, जैसे ही इसकी हद में दाखिल होते हैं हर तरफ से वतन की मिट्टी की खुशबू आने लगती है। जिसके चेहरे पे नजर पड़ती है, ये चेहरे जिस चेहरे पे नजर पड़ती है, अल्लाह की इज्जत की कसम हर चेहरे से अपनाइयत झलकती हुई नजर आती है। हर चेहरा लगता है ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताया है, ये मेरा मामू है, ये मेरा भाई है, ये चचेरा है, ये तहेरा है, ये खलेरा है। हर चेहरा मुस्कुराता हुआ और हर चेहरा जो है खुशियां मनाता हुआ अच्छी नजरों से देखता है। अल्लाह की कसम दिल से दुआ निकलती है, या अल्लाह इसने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा है, मौला सारी जिंदगी इसे मुस्कुराने की तौफीक अता फरमा दे, सारी जिंदगी से खुश रहने की तौफीक अता फरमा दे। वतन के लोगों से रात जो जो मोहब्बत करता है, जो जो प्यार करता है, उसके लिए दुआएं निकलती हैं। हज़रात गिरामी, आज मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है 1500 साला जश्न मुबारक है, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती जश्न मुबारक मना रहे हैं, इसी तरह इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे। लोग कहते हैं झंडा कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है झंडा? हालांकि झंडा मुन्ना भाई हम लोग लेके आते हैं और छत पे लगाते हैं। झंडा कपड़े का होता है, हाजी साहब, है नहीं इमाम साहब, कपड़े का झंडा होता है ना,
छोटा बड़ा जैसा भी है अपनी हैसियत के मुताबिक हम ले आते हैं बाजार में, और उसको जो है जब लगाते हैं तो ये वहां भी कहते झंडा कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है? अरे नादान, झंडा किताब में कहाँ मिलेगा? अरे झंडा तो अलापुर के सुन्नियों की छत पे मिलेगा। सोचने की बात है, कहते झंडा किस किताब में लिखा है? अरे नारायण, झंडा किताब में कहाँ मिलेगा? झंडा तो सुन्नियों की छत पे मिलेगा। और सुनो, हम बताएं कहाँ मिलेगा। झंडा किताब में नहीं होता है, झंडा बरेली के डंडे में होता है। और डंडे से पनाह मांगो, वरना कुछ भी हो सकता है। हाँ, बुलबुल की चोंच में रगे गुल की फांस है, बुलबुल की चोंच में रगे गुल की फांस है, वहाबी के मुंह में बरेली का बांस है। झंडा किताब में देख रहे हो, किताब में डंडे में देखो, झंडा डंडे में मिलेगा, किताब में नहीं मिलेगा, और वो भी बरेली के डंडे में। हाँ, मौके पे कुछ भी हो सकता है। बहरहाल हज़रात, लोग कहते कहाँ ये झंडा और कहाँ ये कुमकुमा, कहाँ ये हदीस शरीफ में आपको सुनाऊं, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। जिस रात को मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाने वाले हैं, उस रात अल्लाह ने फरिश्तों में ऐलान कर दिया, आज खाकदारी गेदी पे मेरा पैगंबर तशरीफ ला रहा है, सबसे प्यारा महबूब, सबसे प्यारा नबी दुनिया में जा रहा है। मैं खुश हूँ, कायनात में ऐलान कर दो सारे लोग खुशियां मनाएं। और आज खुशी मनाने के दिन है, जो जो खुशी मनाएगा वो हमारा होगा, और जो खुशी नहीं मनाएगा वो शैतान का होगा। इसलिए नबी जिस रात पैदा हुए थे, कायनात की हर चीज खुशियां मना रही थी, और शैतान आबादियों से बाहर निकल के सहराओं में अपने सर को पटक रहा था। शैतान अपना सर पटक रहा था और हाय हाय कर रहा था, और कह रहा था अब मोहम्मद के दीवाने पैदा होने वाले हैं, अब जो है कयामत तक मेरी किसी पे नहीं चल पाएगी। 1500 साल जश्न ही नहीं, जब तक कयामत नहीं आ जाएगी उस वक्त तक नबी के दीवानों का ऐसे ही जलसा कायम रहेगा, इसी तरह से नारा लगता रहेगा। रब ने फरिश्तों में ऐलान किया, जाओ फरिश्तों, एक जमात बना कर जाओ, जिब्रील अमीन तुम जाओ। हज़रत जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ, जिब्रील अमीन चल दिए, 70,000 का मजमा साथ में ले लो, 70,000 का मजमा साथ में ले लिया। फरमाया जिब्रील तन्हा न जाइए, मीकाईल को साथ में ले लीजिए, मीकाईल को साथ में ले लिया। 70,000 का मजमा उनके साथ भी था, 70,000 फरिश्ते मीकाईल के साथ में थे, 1,40,000। हज़रात कितना? 1,40,000 फरिश्तों का मजमा जिब्रील ने अपने हाथों में झंडे ले लिए और लेकर के जमात बना के चल दिए। अब किसी को तो जुलूस कहा जाता है, इसी को तो जुलूस कहते हैं। रब जानता था, रब के इल्म में ये बात मौजूद है। 15 सदियों के बाद कुछ लोग जुलूस को हराम कहेंगे, कुछ लोग जुलूस पे शिर्क का फतवा लगाएंगे, कुछ लोग कहेंगे जुलूस निकालना जुलूस मोहम्मदी हराम है। रब ने 1500 साल पहले जश्न जुलूस निकाल करके फरिश्तों का दुनिया वालों की ये बता दिया, लो दुनिया वालों देख लो, जुलूस निकालना बिदअत नहीं है बल्कि खुदा की सुन्नत है। आज अलापुर का सुन्नी जन्नती मुसलमान अगर झंडा ले करके अपने हाथ में जुलूस बना करके चल रहा है तो ये खुदा की सुन्नत अदा कर रहा है। तो ये जुलूस भी अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया हदीस पाक से। और कहा जाओ जमीन पे उतर जाओ, 3 झंडे ले लो, एक झंडा मशरिक में गाड़ देना, एक मगरिब में गाड़ देना, एक काबे की छत में गाड़ देना। फरिश्तों की ये पूरी जमात आसमान से जमीन पर उतर पड़ी। हजरत जिब्रील अमीन ने, फरिश्तों के सरदार ने, एक झंडा पूरब में गाड़ा, एक झंडा पश्चिम में गाड़ा, एक झंडा काबे की छत पर गाड़ दिया। हजरत गिरामी, ये पूरब और पश्चिम में झंडे जो गाड़े जा रहे हैं,
ये समझ में नहीं आ रहा है। काबे की छत पे झंडा गाड़ा जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। हम इसी सुन्नत को जिंदा रखते हुए सुन्नी अपने अपने घरों की छत पे झंडा लगा देते हैं। ये काबे की छत पे झंडा लगाने की सुन्नत को हम लोग जिंदा करते हैं और 12वीं तारीख को लगाते हैं, लेकिन एक झंडा पूरब में गाड़ दिया गया, एक झंडा पश्चिम में गाड़ दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये क्यों हो रहा है? काबे की छत पे गाड़ा गया, ठीक है, समझ में आता है, ताकि रसूल अल्लाह के उम्मतियों को अपने घर की छत पे झंडा गाड़ने का सलीका मिल जाए। काबे की छत पे अल्लाह ने झंडा इसलिए गाड़ा ताकि सुन्नी अपने घर की छतों पे झंडा गाड़े। ये तो समझ में आता है, लेकिन एक मशरिक में गाड़ा और एक मगरिब में गाड़ा। और एक बात और सुनो, हम जब झंडा अपनी छत पे गाड़ते हैं, एक साल के बाद उसको उतार देते हैं, दूसरा झंडा लगा देते हैं, वो झंडे को बदल देते हैं, लेकिन अल्लाह ने जिस दिन से वो झंडा लगाया आज तक लगा हुआ है। पूरब में भी लगा है, पश्चिम में भी लगा है, काबे की छत पर भी लगा हुआ है। आला हज़रत फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरमा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तो आज तक वो झंडे उड़ रहे हैं और काबा में लगा हुआ है, मशरिक में लगा है, मगरिब में लगा है। हज़रात, काबे की छत पर झंडा लगा, ये तो समझ में आ गया। पूरब में क्यों लगाया, पश्चिम में क्यों लगाया? वो इसलिए आज में जब किसी के यहाँ बाप मर जाता था, उस बच्चे को बड़ा बुरा समझा जाता था। अगर बाप पैदा होने से पहले मर जाता था, उसे और बुरा समझा जाता था। आज पैगंबर दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, मेरे आका के वालिद बुजुर्ग 6 महीना पहले ही दुनिया से चले गए हैं, अब माँ तनहा रह गई है, यतीम बच्चा पैदा होने वाला है। रब ने पूरब में झंडा गाड़ा, पश्चिम में झंडा गाड़ा, इसलिए गाड़ा आमिना को बताना मंजूर है। ए आमिना सुन, जो लड़का तेरी गोद में आ रहा है, इसे यतीम न समझना। अरे इसको हमने पूरब से लेकर पश्चिम तक की हुकूमत अता कर दी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात है ना, जो एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करता है उसे 100 शहीदों का सवाब मिलता है। हाँ, जो एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करता है उसे 100 शहीदों का सवाब मिलता है। तो झंडे तो समझ में आगे क्यों लगते हैं बोलो भाई? आप तुमको भी सुन लो, ये जो लाइट शुरू करते हो, लाइटिंग, इस हदीस को हवाला सुन लो। आप कहेंगे कि मुफ्ती साहब आए थे और बात करके चले गए, उन सहाबियों का हवाला बता दे रहे, सुन लो हवाला। हिलिया शरीफ में इस हदीस को नकल किया गया है, अबू नुऐम ने इसको नकल किया है। इस हदीस को अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया और इस हदीस को नकल किया है हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबुव्वत में यह हदीस नकल की गई है। जो हदीस मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। और जानते हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह कौन है? मसलक के आला हजरत के इमाम हैं। कोई मसलक के आला हजरत को यतीम ना समझे, मसलक के आला हजरत कोई यतीम नहीं है। इस मसलक की पुष्ट बनाई 15 सदियों से लोग करते चले आ रहे हैं, औलिया करते चले आ रहे हैं। 15 सदियों से इस मसलक की पुष्ट बनाई अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस हदीस को नकल किया है। जानते हो उनका मर्तबा कितना बुलंद है? 75 मर्तबा अल्लाह के नबी को जागती हुई आंखों से देखा है। कितनी मर्तबा? 75 मर्तबा। हाँ, सरकार को जागती हुई आंखों से देखा है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने, जिन्होंने इस हदीस को नकल किया है। एक रोज तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के सामने जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, अल्लामा जलालुद्दीन बढ़ करके आगे पहुंचे, मुस्तफा के कदमों को पकड़ लिया और कदम पकड़ के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, बहुत दिनों से जहन में एक खलजान था, वो खलजान दूर कर दे। बड़े दिनों से ये फिक्र लगी हुई थी, उस फिक्र को दूर कर दे। या रसूल अल्लाह, बहुत दिनों से एक फिक्र लाहिक थी, उस फिक्र को आज जो है खाम कर दे। या रसूल अल्लाह, आज वो फिक्र दूर कर दे। मुस्तफा फरमाते हैं, जलालुद्दीन किस फिक्र की बात करते
कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा, ये बता दीजिए मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ, जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। सरकार ने जलालुद्दीन सुयूती की तरफ देखा और देखकर इरशाद फरमाया जलालुद्दीन कैसी बातें करते हो, ये चेहरा कहीं जहन्नमियों को भी दिखाया जाता है। जलालुद्दीन तुम कैसी बातें करते हो, ये चेहरा कहीं जहन्नमियों को भी दिखाया जाता है। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, उम्मी लक़बी हो वो पढ़ाए नहीं जाते, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, उम्मी लक़बी हो वो पढ़ाए नहीं जाते, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, वो जहर को महबूब दिखाए नहीं जाते। जलालुद्दीन कैसी बातें करते हो, हमारा चेहरा तो जन्नती ही देखता है, जहन्नमी देखता ही कब है नहीं? कहने लगे ठीक है या रसूल अल्लाह ये मसला तो हल हो गया, एक मसला और है वो भी हल कर दीजिए, एक बात और ऐसे भी पूरा कर दीजिए। पूछो जलालुद्दीन क्या पूछना चाहते हो। हुजूर ये बताइए मैं हिसाब और किताब के बाद जन्नत में जाऊंगा या बगैर हिसाब के जन्नत में जाऊंगा। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जलालुद्दीन तुम भी क्या कहोगे, कैसे लजपाल से निस्बतें जोड़ी हैं, तुम भी क्या कहोगे कैसे लजपाल से निस्बत जोड़ी है। सुनो, बड़े से बड़ा मुहक्किक, बड़े से बड़ा खतीब, बड़े से बड़ा मुदक्किक, बड़े से बड़ा वाइद, बड़े से बड़ा मुक़र्रिर, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा मुहद्दिस, बड़े से बड़ा मुफक्किर जो है हिसाब और किताब के बाद जन्नत में जाएगा, लेकिन तुझे हम बगैर हिसाब के जन्नत में ले जाएंगे। बगैर हिसाब के तू जन्नत में जाएगा। इन्होंने इस हदीस को नकल किया है जो हदीस में तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, और इस हदीस को नकल किया है शेख अब्दुल हक मोहम्मद देलवी ने। जानते हैं शेख अब्दुल हक मोहम्मद देलवी? दिल्ली में महरोली के पास में औलिया मस्जिद के बराबर में एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में शेख अब्दुल हक मोहम्मद देलवी की कब्र बनी हुई है, वहाँ मज़ार मुक़द्दस उनका है। आप लोग जब कभी दिल्ली जाएं तो शेख अब्दुल हक मोहम्मद देलवी के यहाँ हाजिरी देने जरूर जाइएगा। बड़े मकबूल है वो। और उन्हें शेख अब्दुल हक मोहम्मद देलवी को मोहम्मद देलवी क्यों कहते जानते हो? इसलिए कहते हैं हिंदुस्तान में बड़े से बड़ा वली आया है, हिंदुस्तान में बड़े से बड़ा कुतुब आया है, हिंदुस्तान में बड़े से बड़ा आलिम आया है, हिंदुस्तान में बड़े से बड़ा फकीह आया है। इसी हिंदुस्तान में मदार साहिब तशरीफ लाए हैं, शाह बदियुद्दीन मदार आए हैं, इसी हिंदुस्तान में छोटे बड़े सरकार आए हैं, इसी हिंदुस्तान में गरीब नवाज आए हैं, इसी हिंदुस्तान में साबिर कलगरी आए हैं, इसी हिंदुस्तान में मखदूमी के चौसा आए हैं, इसी हिंदुस्तान में हजरत गिरामी बरकतुल्लाह मारवी आए हैं, इसी हिंदुस्तान में बहराइच के हजरत सालाए मसूद गाजी आए हैं। लेकिन याद रखना मुसलमानों, हिंदुस्तान में गरीब नवाज आए लेकिन हदीस लेकर नहीं आए हैं, साबिर पाक आए हैं लेकिन हदीस लेकर नहीं आए हैं, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए हैं लेकिन हदीस लेकर नहीं आए हैं, बाबा फरीद आए हैं लेकिन हदीस लेकर नहीं आए हैं, अहमद रजा आए हैं लेकिन हदीस लेकर नहीं आए हैं, छोटे बड़े सरकार आए हैं लेकिन हदीस लेकर नहीं आए हैं, बरकतुल्लाह आए हैं लेकिन हदीस लेकर नहीं आए हैं, मखदूमी के चौचा आए हैं लेकिन हदीस लेकर नहीं आए हैं। हिंदुस्तान में अगर कोई हदीस लाया है तो शेख अब्दुल हक मोहम्मद देलवी लेकर आया है। अब्दुल हक मोहम्मद देलवी के अलावा हिंदुस्तान में कोई हदीस लेकर आया ही नहीं। इन्होंने इस हदीस को नकल किया। और जानते हो ये हिंदुस्तान से जब पढ़ने के लिए मदीना शरीफ गए थे तो पढ़ते पढ़ते हजरात फारिग हो गए, और जब फारिग हुए तो अच्छा आपका नंबर आया और आपकी पोजीशन भी अच्छी आई। उसी पोजीशन की बुनियाद पे हजरत शेख अब्दुल हक मोहम्मद देलवी को वहीं पढ़ाने के लिए रख दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये महबूब बेटा, आपका भतीजा बरेली शरीफ पढ़ने गया था, लेकिन आला हजरत ने मुझे भी कहीं पढ़ाने के लिए रख लिया। नंबर अच्छे आने की वजह से शेख अब्दुल हक मोहम्मद देलवी को भी मदीना शरीफ में पढ़ाने के लिए रख दिया। और पढ़ाते रहे 12 साल गुजर गए। कितने साल? जल्दी बोलो, कितने साल गुजर गए? 12 साल गुजर गए। इन 12 सालों में रोजाना दरे रसूल की सफाई किया करते थे, और सफाई झाड़ू से नहीं करते थे, कूचे से नहीं करते थे, किसी कपड़े उपड़े से नहीं करते थे, अपनी दाढ़ी से सफाई किया, दाढ़ी से सफाई किया करते थे। अगर कोई कहता था हजरत ये आपकी दाढ़ी, तो शेख अब्दुल हक मोहम्मद देलवी कहते थे चुप रहो, ये दाढ़ी नहीं है, दरे रसूल का झाड़ू है।
12 साल तक अपनी दाढ़ी से दरे रसूल की सफाई करते रहे। ये शेख अब्दुल हक मोहम्मद देलवी जिन्होंने इस हदीस को नकल किया है। कोई कहता था हुजूर आपकी दाढ़ी, तो कहते थे दाढ़ी मत करो, ये दरे रसूल का झाड़ू है। एक रात बिस्तर पे सोए हुए थे मदीना शरीफ में, अचानक मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए। जमाल नाज दिखाकर चले गए। सुभान अल्लाह तो बोलो। 12:30 तक आपके अंदर ताकत रहती है, 12:30 के बाद आपके अंदर ताकत खत्म हो जाती है। अभी 12 है नहीं, 12:10 में, 12:08 में, अभी तो 12:30 बजे नहीं है। कम से कम 12:30 तक तो एनर्जी दिखाओ, जाहिर करो। हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह, ऐसे मचल के तो सुभान अल्लाह। इमाम बाकर जो इमाम हुसैन के सगे पोते हैं, इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला हो, इमाम बाकर से किसी आदमी ने आकर कहा हुजूर हमारे इलाके में चंद आदमी ये दावा करते हैं कि हमारे इलाके में चंद बाल हैं और वो बाल हुजूर अकरम के हैं, सरकार के वो बाल हैं। आप चलिए बता दीजिए वो बाल किसके हैं। आप बता देंगे क्योंकि डीएनए की पहचान है नहीं है, बोलो ना। नस्ल वाले को डीएनए की पहचान नहीं होगी तो किसको होगी? डीएनए को जो अपनी नस्ल से होगा वही डीएनए पहचान पाएगा। तो हुजूर चलिए वो बता दीजिए बाल किसके हैं। इमाम बाकर कहने लगे ठीक है मुझे ले चलना, मैं बताऊंगा कि वो बाल किसके हैं। लोग हजरत इमाम बाकर को लेकर वहां पहुंच गए जब बाल रखे हुए थे, और जब वहां पहुंचे तो वो बाल के तादाद में 7, कितने? 7 बाल थे वो। इमाम बाकर जब वहां पहुंचे तो ऐसे खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक। जब ये सलाम पढ़ना शुरू किया इमाम बाकर ने, इमाम हुसैन के सगे पोते ने जब ये सलाम पढ़ना शुरू किया तो 7 बालों में से 4 बाल खुद ब खुद उठकर खड़े हो गए और ऐसे झूमने लगे। बचल के कौन सुभान अल्लाह। 7 बालों में से 4 बाल खुद ब खुद खड़े हो गए और खड़े होकर झूमने लगे। जब देखा कि 4 बाल खड़े हो गए और खड़े होकर झूम रहे हैं, इमाम हुसैन के पोते ने कयामत तक के लिए फतवा लगा दिया जो नबी का जिक्र सुन करके झूमेगा वो नबी वाला होगा, जो पड़ा रह जाएगा वो नबी वाला नहीं होगा। ज्यादा झूम के कहिए सुभान अल्लाह। आप तो झूमना नहीं चाहते हैं, झूम के कहिए सुभान अल्लाह। अब माहौल बन गया फजर तक के लिए। अरे भाई एक साल में एक रात नहीं जाग पाएंगे तो कब जागेंगे बोलो। ये शेख अब्दुल हक मोहम्मद देलवी ने इसको इस हदीस को नकल किया। रात में मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में तशरीफ ले आए। शेख अब्दुल हक मोहम्मद देलवी के जैसे ख्वाब में आए, आने के बाद इरशाद फरमाया अब्दुल हक, आवाज कैसी आ रही है? अब्दुल हक उठो, तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, मेरी हदीस ले जाना। आंख खुल गई। अब फिर कहाँ का चैन, कहाँ का करार, कहाँ का सुकून। परेशान सुबह को फिर सरकार ने कहा है हिंदुस्तान जाना। सोचने लगे कैसे जाऊंगा, क्या क्या इकट्ठा करूंगा, कैसे कैसे सामान इकट्ठा होगा, कैसे जाऊंगा कुत्तों से, बिल्लियों से, चींटों से, मुर्गों से, मुर्गियों, बकरियों से, बकरों से, कबूतरों से, इंसानों से, बच्चों से। यहाँ की मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया। मदीने की जर्रे जर्रे से मोहब्बत हो गई है। मदीना छूटेगा तो मेरी जान निकल जाएगी, मदीना छूटेगा तो मैं मर जाऊंगा। मैं मदीना कैसे छोड़ सकता हूँ? शेख अब्दुल हक मोहम्मद देलवी यही सोच रहे थे। नबी ने कह दिया जाना है, जाऊं तो कैसे जाऊं, जाते ही जान निकल जाएगी, मैं मर जाऊंगा। रात हो गई, बिस्तर पे फिर लेके मुस्तफा फिर तशरीफ लिया। फरमाया मोहब्बत तो हमसे करते हो लेकिन इंतजाम नहीं कर रहे हो। अरे तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, मेरी हदीस ले जाना है। आज कहने लगे या रसूल अल्लाह, हुक्म है चला तो जाऊंगा, लेकिन सच ये है मर जाऊंगा मदीना से जैसे ही निकलूंगा। मदीना क्रॉस करते ही जान निकल जाएगी। यहाँ के इंसानों से मोहब्बत हो गई है, जर्रे जर्रे से प्यार हो गया है। या रसूल अल्लाह कैसे छूटेगा मदीना? सरकार फरमाते हैं अब्दुल हक बता मदीने में रहता तो क्या देखता है? कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब रात को सोने जाता
बताता हूँ, जो सोने से पहले निगाहों के सामने हरा गुंबद होता है, जैसे ही आंख सुबह को खुलती है सुनहरी जालियां सामने होती है। आका फरमाते हैं जाओ हिंदुस्तान चले जाओ, मेरी हदीस ले जाओ, मदीना में रहते हो तो गुंबद देखते हो और हिंदुस्तान जाओगे तो गुंबद वालों को देखा करोगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि की शवाने उमरी में लिखा हुआ है, जिस दिन से हिंदुस्तान में आए उस रात से लेकर के मरते वक्त तक रोजाना मुस्तफा का दीदार किया करते थे, रोजाना मुस्तफा को देखा करते थे। उन्होंने इस हदीस को नकल किया है और हदीस क्या है सुनो। जिस रात मुस्तफा तशरीफ लाने वाले थे, बड़े गौर से सुनने की बात है, मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिस रात मुस्तफा तशरीफ लाने वाले थे, हजरत आमिना के सामने बहुत सारी औरतें शोबे अबू तालिब से आई हुई थी, शुरबुलैल नामी गली से आई हुई थी और वो आपके पास मौजूद थी। हजरत आमिना का घर वो कै नूर बना हुआ था। आमिना कहती है मुझे पसीना आया, पूरे घर में खुशबू ही खुशबू फैल गई, मुझे प्यास लगी, एक प्याला मेरे सामने लाया गया, वो ऐसा था न मैंने कभी सुना, न मैंने कभी देखा, न मैंने कभी चखा। शहद से ज्यादा मीठा था, दूध से ज्यादा सफेद था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। वो प्याला मुझे लाया गया, पिया तो कुछ लगी रफा हो गई, प्यास जाती रही। वो देखो जन्नत से हजरत मरियम तशरीफ ला रही है, वो देखो तमाम उम्मत की माँ हजरत हव्वा चली आ रही है, वो देखो फिरौन की बीवी आसिया चली आ रही है, ये देखो मक्का की औरतें आ रही हैं, दाहिनी जानिब बीवी शिफा है, बाईं जानिब बीवी बरकत है, पूरा घर औरतों से भरा हुआ है। अचानक किसी काम की वजह से एक खातून जो उस्मान इब्ने अबिल आस की माँ है, ये उस्मान गनी वाले उस्मान नहीं है, उस्मान इब्ने अबिल आस है, उनकी माँ किसी काम की वजह से अंदर कमरे से आंगन में आई और जब आंगन में आई तो उल्टे कदम वापस हो गई, पलट के फौरन कमरे में चली गई, घबराई थी, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, खौफ के आसार थे। औरतों ने जब देखा तो कहने लगी अब उस्मान की माँ क्या बात है, अभी अभी तू कमरे से निकल के गई थी और अभी अभी घर कमरे में दाखिल हो गई और खौफ ज़दा है, डरी हुई है, बात क्या है, तेरे चेहरे पे खौफ के आसार कहते हैं, तो थर-थर क्यों कांप रही है। उस्मान इब्न आस की माँ थर-थर कांप रही थी और जब अंदर पहुंची सहेलियों ने पूछ लिया वजह क्या है, क्यों घबराई है, तो कहने लगी मेरी सहेलियों मुझे ये तो पता नहीं कि क्या होने वाला है, लेकिन शाम को अंशुर इलन नुजूम में तमन्ना, वो तारे जो अब तक आसमान में जगमगाते थे मैंने आमिना की दीवार पे जगमगाते थे। इसे काम क्या है सुना, देश क्या है सुनो। ये बताओ खत्म कर दे, अभी तो पूरी कर हुई है ये हदीस शरीफ, ये हदीस पूरी नहीं हुई है। और सुन लो, पहले जो पढ़ने जाते थे ना तरफ अपने उस्तादों से, तो ऐसा नहीं होता था कि बड़ी बड़ी दीवारें हो मदरसों की, बड़े बड़े मदरसा भले हुए हों, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हो, बड़े बड़ी किताबें सामने रखी हो, बड़ी बड़ी मेजें कुर्सियां हो, तब जाके आदमी पढ़ता था। ऐसा नहीं था, पहले ऐसे ही बैठ जाते थे जैसे आप बैठे हुए हैं, तलबा जाके अपने उस्ताद के सामने बैठ जाते थे और उस्ताद हदीस बोलता रहता था और ये सुनते रहते थे, हदीस बोलता रहता था, ये लोग सुनते रहते थे और जब हदीस सुन लेते थे समाप्त पूरी हो जाती थी तो फिर ये वापस पलटकर अपने अपने घरों को चले जाते थे। ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या कहाँ है, सुनी है क्यों रजा, आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, धूम मचा दो, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। ये हदीस पूरी कर देंगे, उसके बाद अगर आप कहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं पे खत्म।
वो कहती जालतो अंसुरो इलन नुजूमी तदल्ला, मैंने आसमान पे जो सितारे देखे, तारा नहीं तारे, एक उधर नज्म और एक उधर नुजूम। नज्म वाहिद है, नुजूम उसकी जमा है। नज्म एक लिंक है और नुजूम ये बहुवचन है, एक वचन है ये और बहुवचन है। तो मतलब क्या, वो जानतो अंजुरो इलन नुजूमी, मैंने सितारों को जो अब तक आसमान पे देखा था वो आमिना की दीवार पे जगमगा रहे हैं, उन्हीं की डर की वजह से मैं अंदर आ गई हूं। समझे, साइंसी इंटेंशन इतनी ज्यादा हो गई है, नई नई डिस्कवरियां सामने मौजूद हैं, साइंसदान अपनी नई नई इजादात सामने लेकर आ रहे हैं। जदीद साइंसी तहकीक की बुनियाद पर ये बात मुसद्दम हो गई है कि आसमान का एक सितारा, सितारे नहीं एक सितारा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर जमीन पर आ जाए तो पूरी जमीन को ढक देगा। जमीन से इतना गुना बड़ा है, वो जमीन पे ढक्कन लगा देगा, पूरी जमीन ढक जाएगी सिर्फ एक सितारे से। और साइंसदान कहते हैं 7 अरब तारे हैं। और उस्मान इब्ने अब्बास की मां क्या कहती हैं, मैंने सितारों को देखा वो आमिना की दीवार पे। अंदाजा लगाइए, एक सितारा पूरी जमीन को ढके, लेकिन आमिना की दीवार पर वो 7 अरब तारे झिलमिला रहे हैं। छोटा सा घर, 7 अरब तारे आ कैसे गए, एक पूरी जमीन को ढके। फिर शहर मक्का में क्या, फिर आमिना का घर क्या, लेकिन वो सब 7 अरब ऐसे ऐसे चुने हुए जल रहे हैं, ऐसे ऐसे जल रहे हैं, जल रहे हैं। समझे, मुफस्सिरीन कहते हैं, उलमा कहते हैं इसका मतलब ये है सितारे अपनी हद में रहते हैं तो फिर बड़े रहे कोई बात नहीं। रब के महबूब की बारगाह में आज जाना, मुस्तफा की बारगाह में जाना है। रब ने ऐलान किया, सितारों अपनी हद में रहते हो, बड़े रहो कोई बात नहीं, अपने बुरूज में रहते हो, जितने बड़े हो बड़े रहो कोई बात नहीं, लेकिन आज की रात मेरे महबूब के घर में जाना है। बड़ा बन के नहीं बल्कि छोटा बन के जाना है। मेरे नबी की बारगाह में जाओगे तो बड़ा बन के नहीं जाओगे, छोटा बन के जाओगे, छोटा बन के जाना पड़ेगा। जिब्रील अमीन को रब ने फरमाया, जाओ आज की रात मेरे महबूब को दूल्हा बना के मेरी बारगाह में जाओ। 27 रजब की तारीख है, रजब का महीना 27 की शब है, चांद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। जिब्रील अमीन चले फरिश्तों के साथ में, सीधे जन्नत पहुंच गए और जन्नत से टिंडीले जन्नत उठाने लगे, जन्नत की लालटेनों को उठाने लगे। रब ने फरमाया, जिब्रील क्या करवा रहे हो? कहा, आलिमुल गैब व शहादा है, मैं तेरे महबूब को दूल्हा बनाकर तेरी बारगाह में लेकर आने वाला हूँ। 27वीं रजब है, चांद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, पूरी जमीन अंधेरे में डूबी हुई है और जिस जमीन से लेकर आना है वो खित्ता खास तौर से अरब का वो हिस्सा अंधेरों में डूबा है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि तेरे हबीब को अंधेरों में दूल्हा बना के लाया जाए। मैं जन्नत की लालटेनें इसलिए दे रहा हूँ, जन्नत की तंजीलें इसलिए उठा रहा हूँ ताकि तेरे महबूब को जन्नत की लालटेनों की रोशनी में दूल्हा बना के लाया जाए। रब ने फरमाया, नहीं जिब्रील, तंजीलें जन्नत रख दो, फरिश्तों से कहो ये जन्नत की लालटेनें रख दे। बस ऐसे ही मेरे नबी की बारगाह में मैंने अपने नबी के चेहरे पे अपनी सिफतें गैबी के 70,000 पर्दों पर डाल रखा है। एक पर्दा उठा देगा, जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो रहा है। जिब्रील अमीन आए, तशरीफ लाए, तो आए इधर परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब अपनी मजलिस में तशरीफ फरमा है। नबी तकरीर कर रहे हैं। आपने बड़ी बड़ी तकरीरों को सुना होगा, बड़े बड़े खुतबा को समाअत किया होगा, बड़े बड़े लीडरान कौम मुल्क के खिताबात को सुना होगा, बड़े बड़े नेताओं के भाषणों को सुना होगा, लेकिन वाह कुर्बान जाइए आमिना के लाल पर,
जिसका कहने वाला आमिना का लाल था और सुनने वाला हजरत बिलाल था। नबी तकरीर कर रहे हैं और तकरीर करते करते अचानक मेरे नबी ने एक सहाबी को उठाया, उनका नाम था दहिया कल्बी। क्या नाम था? दहिया कल्बी। दहिया कल्बी नाम के सहाबी को अपनी दाहिनी तरफ से उठाया। दहिया, तुम इधर दाहिनी तरफ क्यों बैठे हो? उठो और उठकर मेरे सामने आकर बैठ जाओ। कहाँ आकर बैठ जाओ? सामने आकर बैठ जाओ। दहिया, तुम यहाँ से उठो, उठकर मेरे सामने आकर बैठ जाओ, इसलिए कि मुझे तुम्हारी सूरत बहुत अच्छी लगती है। काश मुस्तफा का करम हो जाए, हमसे भी नबी कहें, अलापुर के गुलाम, हमें तेरी सूरत बड़ी अच्छी लगती है। सब समझदार है, आगे बात क्या बढ़ाई जाए, टाइम खत्म हो रहा है। काश मुस्तफा कहें, अलापुर के गुलाम, हमें तेरी सूरत बड़ी अच्छी लगती है। दहिया उठो, उठने के बाद मेरे सामने आकर बैठो, इसलिए कि तुम्हारी सूरत मुझे बहुत अच्छी लगती है। रब जिब्रील से इरशाद फरमाता, जिब्रील जमीन पे देखो क्या हो रहा है। जिब्रील अर्ज करते हैं, या अल्लाह, तेरा महबूब दहिया कल्बी नाम के एक सहाबी को दाहिनी तरफ से उठा रहा है, उठाकर सामने बिठा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? इसलिए कि तेरा महबूब कहता है, दहिया तुम मेरे सामने आकर बैठा करो, इसलिए कि मुझे तुम्हारी सूरत बहुत अच्छी लगती है। रब इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील, अब जब भी तुम जमीन पे जाया करोगे तो अपनी शक्ल में नहीं देखा, कभी भी शक्ल में जाया करोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मुस्तफा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जियारत मुस्तफा, जिंदाबाद, फते मुस्तफा, जिंदाबाद, इस्लाम, जिंदाबाद, तकबीर। जिब्रील, अब जब भी तुम जमीन पे जाओगे तो अपनी सूरत में नहीं जाओगे, दहिया कल्बी की सूरत में जाया करोगे। जिसकी सूरत मेरे महबूब को अच्छी लगती है, उसी की सूरत मुझे भी अच्छी लगती है। और नबी की सूरत किसको अच्छी लगेगी? बोलो, जो नबी की खुशियां मनाएगा। बोलो, खुदा को उसी की सूरत अच्छी लगेगी ना, जिसको नबी की सूरत अच्छी लगेगी। 12 हजरात गिरामी तो हजरत दहिया कल्बी सहाबा परेशान हो जाते थे और सोचते थे, यार एक मजलिस में दो दहिया कल्बी, एक मजलिस में दो दहिया, कौन असर है और कौन मुतशक्कर है, ये समझ में नहीं आता था। और दहिया कल्बी देहात से आते थे, अपने जुब्बे की जेब में कभी कभी फल ले आते थे। हसनैन करीमैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन दहिया कल्बी के पास जाते थे और कहते थे, चचा जान, चचा जान, और जेब में चचा चचा कह के हाथ डाल देते थे और फल निकाल दिया करते थे। एक बार ऐसा हुआ, हसनैन करीमैन अपने हुजरे मुबारक से निकल के आए, मुस्तफा तशरीफ फरमा है, दहिया कल्बी सामने है, दोनों बच्चे दौड़े दौड़े गए। इमाम हसन ने एक जेब में हाथ डाल दिया, दूसरे ने दूसरे जेब में हाथ डाल दिया, हुसैन ने दूसरी जेब में हाथ डाल दिया और फल तलाश करने लगे। हज़रत जिब्रील अभी मुस्तफा की तरफ देखने लगे। नबी की तरफ जब देखा तो नबी ने मुस्कुराकर अपने शहजादों से फरमाया, मेरे शहजादों, ये दहिया नहीं है, फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन है। अपनी शक्ल में नहीं आते थे, दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे जमीन पे। एक रोज अल्लाह के रसूल कहने लगे, जिब्रील, तुम्हारा जो जिस्म है वो कितना बड़ा है, जरा अपनी असली हालत को दिखाओ। हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जगह तो है ही नहीं, कहाँ अपना पूरा जिस्म दिखाऊं, जगह तो है ही नहीं। कहा ठीक है, दिखाइए, आप जिस तरह दिखा सकते हैं दिखाइए। हज़रत जिब्रील अमीन ने जब अपना पैर फैलाया तो एक पर मशरिक से लेके मगरिब तक पड़ा था, पूरब से लेके पश्चिम तक एक पर, और एक बाजू में 600 पर है जिब्रील के। कितने? 600 पर हैं, एक बाजू में 600 पर हैं और एक पर मशरिक से लेके मगरिब के बराबर पड़ा है, और फिर दूसरे बाजू में 600 पर हैं। फिर ये पर जिस बॉडी से लगे होंगे, उस जिस्म की ज़खामत का अंदाजा कौन लगा सकता है? वो जिस्म कितना बड़ा होगा जिस जिस्म से ये पर लगे हुए होंगे। एक पर मशरिक मगरिब के बराबर
और 600 पर एक बाजू में और 600 पर दूसरे बाजू में। फिर जिस बाड़ी से लगे होंगे वो बाड़ी कितनी बड़ी होगी। जिब्रील अमीन इतने बड़े हैं, लेकिन मेराज की रात जब नबी की बारगाह में भेजे जा रहे हैं, रब ने फरमाया जिब्रील किधर से जाओगे, दरवाजा तो बंद है। या अल्लाह मैं किधर से जाऊं? कहा छोटा सा सुराख है छत में, उसी में से दाखिल हो जाओ। अब जिब्रील ने ये नहीं कहा मेरा जिस्म तो इतना बड़ा है, एक पर मशरिक से लेकर मगरिब तक बड़ा है और 600 पर है एक बाजू में, 600 पर है दूसरे बाजू में, और छत का मोकड़ा छोटा सा है, उसमें मैं कैसे दाखिल हो जाऊंगा? नहीं नहीं, हज़रत जिब्रील अमीन ने अपने आप को समेट लिया और छोटा कर लिया। छोटा करके छत में से दाखिल हो रहे हैं। मालूम ये हुआ जिब्रील सिदरा पे है, कोई बात नहीं, बड़े रहे, बड़े हैं अपने मकाम में, बड़े रहे, लेकिन नबी के मकाम पे जाएंगे तो छोटा बन के जाना पड़ेगा। और जो छोटा बन के जाता है वो कुछ पा भी जाता है, और जो कलगियां संभाल के जाता है, लंबे लंबे जुब्बे कुफ्फे साफे और लंबी लंबी कुलाहें चहार दुनिया पहन के जाता है, वो कुछ नहीं पाता है। हज़रात न जाने कितने शेखुल हिंद थे, बड़े बन के गए थे, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। न जाने कितने शेखुल हदीस थे, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। न जाने कितने हकीमुल उम्मत थे, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। लेकिन एक बरेली से गया था, वो छोटा बन के गया था और ये कहता हुआ गया था, वो सुबह लाला साथ फिरते हैं, तेरे दिन है बाहर फिरते हैं, कोई क्यों पूछे मेरी बात लगा, कुछ कुत्ते हजार फिरते हैं, ये कहता हुआ अपने आप को छोटा बनाकर नबी की बारगाह में पहुंचा। दुनिया ने देखा गए थे तो अहमद थे और नाचे तो आला हजरत बना गए। बड़ा बन के जाने वाले का नुकसान है, जो छोटा बन के जाता है वो बारगाह रिसालत से कुछ न कुछ इनाम, जल्दी बोलो, कुछ न कुछ इनाम पा ही जाता है। ये परवरदिगार आलम की 15 सदियां पहले आसमान के सितारों को आमिना की दीवार पर उतार कर दुनिया वालों को ये बता दिया, क्योंकि अल्लाह का इल्म हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसका इल्म कभी घटता है न बढ़ता है, न छोटा होता न बड़ा होता है, न कम होता न ज्यादा होता है। अल्लाह के इल्म में ये बात मौजूद थी। परवरदिगार आलम इस बात को जानता था। 15 सदियों के बाद जब मेरे महबूब का 15 साल जश्न मुबारक मनाया जाएगा, वहाँ भी कहेंगे कुंभ में लगाना हराम है, ये लाइटें जलाना हराम है, ये बोलने डालना नाजायज है, ये शिर्क है, ये बिदअत है। हमने 15 सदियों पहले कुंभ में लगाकर सितारों को उतारकर ये बता दिया, ए लोगों, नबी के जश्न पर चिरागा करना, लाइटें लगाना, ये अल्लाह की बात नहीं है, बल्कि खुदा की सुन्नत है। आप क्या समझ रहे हैं? रब ने 15 सदियां पहले ही अपने महबूब के कुंभों का चिरागा का इंतजाम कर दिया था और दुनिया वालों को बता दिया था, लोगों जिन्हें तुम हराम कहते हो ये तो खुद खुदा ने किया है। अब खुदा हराम कर सकता है? खुदा डूब के मर जाए देवबंद वाले, डूब के मर जाए वहाबी, डूब के मर जाए शिया राफिदी, खुदा कभी गलत कर सकता है? बोलो। दुनिया वालों को बता दिया, ये महबूब की पैदाइश के मौके पे, जश्न विलादत के मौके पे ये चिराग करना, मोमबत्तियां जलाना, ये लाइटिंग करना, ये घड़ियां, ये लड़ियां लगाना, ये सब खुदा की सुन्नत है। बरेली के अहमद रजा की सुन्नत नहीं है, ये खुदा की सुन्नत है। इसलिए करोगे, हाथ उठा के बताओ, अपने घरों में चलाना करोगे 12 तारीख को? अरे मैं तो कहता हूँ हैसियत से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में खुशी देखी जाती है। अगर वो खुश हो गया, इतने भी हो तो इतने बना दिए जाओगे। जिस दिन अपने महबूब की खुशी में उसने शामिल कर दिया, बस मनाते रहो। जिस दिन कबूल कर दिया, अगर इतने हो तो इतने बना दिए जाओगे। तो ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक है। आओ एक हदीस शरीफ में और आपको सुनाता हूँ। उसके बाद एक साहब कह रहे थे कि हदीस शरीफ शायद आपने एक बार सुनाई थी, तो फिर से सुना दीजिएगा। मैंने कहा मैं सोचता हूँ हर बार कुछ न कुछ नया मौजू निकले, और अल्लाह की कसम नया ही मौजू होता है। ये और बात है, कुछ दुश्मनों को पुराना लगता है, कुछ दुश्मनों को पुराना लगता है, लेकिन मौजू हमेशा नया होता है। एक साहब कह रहे हैं कि हदीस शरीफ आप सुना चुके हैं, इसको फिर से सुना दीजिएगा। मैंने कहा बिल्कुल इंशाल्लाह सुनाएंगे।
एक साहब आए कान में कह रहे थे हजरत वाला वाकया आपको सुनाना है, यहाँ की औरतों की ख्वाहिश है। तो मैंने कहा भाई सब मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, भतीजियाँ हैं, भांजियाँ हैं, इनका कहना भी मुझे मानना पड़ेगा। मैं वो वाकया भी इंशाअल्लाह सुना दूंगा। रमचल की कह दीजिए सुभान